हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, आज से हम हमारी ग्रामर सीरीज शुरू करने वाले हैं और हम शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक सेंटेंस लेते हैं। रितु lent her beautiful red scarf to Jack, who happily wore it, exclaiming wow as they strolled through a park। अब जो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे ऋतु है, लैंड है, हर ब्यूटीफुल रेड स्कार्फ है, और भी बहुत सारे इसमें वर्ड्स लिखे हैं। अब इन जो सब वर्ड्स है, इनका एक फंक्शन होता है, मतलब काम होता है एक सेंटेंस में। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट gives a complete meaning is known as क्या? a sentence। ठीक है। एक ऐसा वर्ड्स का समूह, शब्दों का समूह जो पूरा मीनिंग देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और जो सेंटेंस है वो बना होता है बहुत सारे किससे बना रहता है? वर्ड्स से। और जो वर्ड्स होते हैं उनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो ऋतु है ये क्या है? ये एक नाउन है। और काम क्या कर रही है? ये कर्ता, मतलब सब्जेक्ट बनने का। तो ये नाउन है, यहाँ पर क्या बना है? सब्जेक्ट बना है। किसका सब्जेक्ट बना है? ये जो वर्ब है लेंट, इस जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट बना है। ठीक है। अब ये जो हर ब्यूटीफुल रेड स्कार्फ है, मतलब उसका सुंदर जो लाल कलर का जो स्कार्फ है उसके बारे में बताया है। तो स्कार्फ क्या है? ये नाउन है। तो ऋतु ने बेसिकली उसको क्या दिया है? एक स्कार्फ दिया है। और वो स्कार्फ कैसा है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हर ब्यूटीफुल रेड स्कार्फ। तो स्कार्फ भी यहाँ पर नाउन है, और ये जो स्कार्फ को मॉडिफाई क्या कर रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। कैसा है? लाल, ब्यूटीफुल और है, और उसका है हर। तो ये क्या है? ये सारा एडजेक्टिव है। एक जो सेंटेंस में कितने भी एडजेक्टिव आ सकते हैं, मतलब एक नाउन को मॉडिफाई, उसकी विशेषता बताने के लिए हम कितने भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कितने? वन, हर, ब्यूटीफुल, सेकेंड और थर्ड, ये सारे एडजेक्टिव यूज़ किए हैं। किसको मॉडिफाई करने के लिए? स्कार्फ को। अब टू यहाँ क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन हमेशा क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और जेरेंड हो सकता है। हु यहाँ पर क्या है? ये प्रोनाउन है। और जो हैप्पीली है ये क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या बता रहा है कि उसने कैसे उस जो जैकेट को पहना, उसने खुशी खुशी पहना। मतलब ये जो वोर वर्ब है यहाँ पर, उसको मॉडिफाई कर रहा है। और इट जो है, ये जो वर्ब है वो इसका ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? बेसिकली प्रोनाउन है। और काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। एक्सक्लेमिंग, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ये क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और काम करती है एडजेक्टिव का। अब वाव क्या है? यहाँ पर इंटरजेक्शन है, जैसे हुर्रे, वाव, ओ नो। ये जो सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम अपना इमोशन बताते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। एज, ये क्या है? यहाँ पर कंजक्शन है। क्या कंजक्शन क्या होती है? कंजक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ती है।
दे क्या है? ये प्रोनाउन है। और स्ट्रोल्ड क्या है? ये जो प्रोनाउन है इसकी वर्ब है। और थ्रू यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है। और ये इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है? पार्क है। और पार्क यहाँ पर क्या है? नाउन है। ठीक है। अब हमने ये सेंटेंस देखा और इसमें देखा कि जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। कोई तो नाउन का काम करेगा, कोई एडजेक्टिव का, कोई वर्ब का, कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल का, कोई जेरेंड का, तो कोई प्रेपोजिशन का काम करता है। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सीखते हैं कि जो नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या काम करते हैं एक सेंटेंस में। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन बेसिकली क्या है? इसको हम कहते हैं नाम। दुनिया में जितने भी तरीके की चीज़ें हैं उसके सब के एक नाम होता है। ठीक है। चाहे वो पर्सन का नाम हो या जगह का नाम हो, चीज़ का नाम हो या फिर एनिमल का नाम हो या फिर आइडिया या इमोशन का नाम हो। ठीक है। यहाँ पर ये तो हमें पता है कि जो संज्ञा है वो नाम किसी व्यक्ति का जो नाम है, जगह है, या किसी पशु के नाम को कहते हैं। पर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और होता है इमोशन का, लाइक है सैडनेस। ये भी एक नाउन है। और ये कैसा है? ऐसा नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते हैं, बस हम इसे फील कर सकते हैं। तो जो भी नाउन जिसको हम देख, छू और फील कर सकते हैं उसको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। और ऐसा नाउन जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने देखा कि नाउन एक पर्सन का नाम हो सकता है, एक जगह का नाम हो सकता है, एक एनिमल का नाम हो सकता है, एक चीज़ का नाम हो सकता है, या फिर एक आइडिया या इमोशन का नाम हो सकता है। पर वो क्या काम करता है एक सेंटेंस में? वो हो करता है या तो सब्जेक्ट बनने का या ऑब्जेक्ट बनने का, किसका? सेंटेंस का। या फिर वो दूसरा काम क्या करता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है। कैसे आगे हम समझेंगे। ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। रीता इज़ अ सिंगर। अब यहाँ पर जो रीता है वो क्या है? नाउन है। और काम क्या कर रही है? सब्जेक्ट का। ठीक है। अब सिंगर सिंग सॉन्ग्स। अब यहाँ पर सिंगर्स क्या है? ये अगेन नाउन है। सिंग्स इनकी वर्ब है और ये क्या करते हैं? गाने गाते हैं। तो गाने यहाँ पर क्या है? नाउन है। अब ये दोनों नाउन हैं और ये सिंग इनकी वर्ब है। तो जो वर्ब के पहले है वो क्या है? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो नाउन सिंगर्स है ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। और जो सिंग वर्ब के बाद जो लिखा हुआ है सॉन्ग्स, ये भी नाउन है पर काम किसका कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आया है। अब ये जो वॉकिंग है ये क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। और यहाँ पर क्या काम कर रही है? सब्जेक्ट का। और बेसिकली वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है तो वो क्या होता है? वो होता है जेरेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस बुक इज बोरिंग। दिस क्या है? ये डिटर्मिनर है। ठीक है। बुक ये नाउन है और इज इसकी वर्ब है और ये बोरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ठीक है। और काम क्या कर रही है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म किसका काम करती है? एडजेक्टिव का। यहाँ पर ये जो बोरिंग है ये काम कर रही है एडजेक्टिव का। ये ऑब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब का, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अवस्था बता रहा है कि जो बुक है वो कैसी है? बोरिंग है, उबाऊ है।
ठीक है, और भी इसको हम आगे समझेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ठीक है। टू अर्न इज़ ह्यूमन, टू अर्न यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और टू अर्न ये है क्या, बेसिकली इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। मतलब टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म जब आती है तो उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है, और ये भी काम क्या करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो हमने देखा जो इन्फिनिटिव होते हैं, टू प्लस वी वन, ये क्या काम कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट बन सकते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो नाउन होती है, ठीक है, वो क्या काम कर सकती है, या तो वो वर्ब है, उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के आ सकती है, या फिर नाउन क्या करती है, जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बनकर आती है, ठीक है। और जो नाउन है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैसे बन सकती है, या तो वो नाउन होगी, ठीक है, दूसरा हो सकती है वो जेरेंड, तीसरा हो सकती है वो इन्फिनिटिव। प्रोनाउन क्या होता है, इसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जो भी संज्ञा की जगह ले लेते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। लाइक राम लाइक्स श्याम, तो राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ही लाइक्स श्याम, श्याम की जगह हम हिम। अब यहाँ पर ही नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो ही ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है, लाइक्स इसकी वर्ब है, और जो लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर राम ने रिप्लेस कर दिया है ही को, और श्याम ने रिप्लेस किया है हिम को। क्यों, अब यहाँ पर ही क्यों नहीं आया है, हिम क्यों आया है, क्योंकि जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसका, ही का। चलिए, अब जो प्रोनाउन क्या होते हैं, ही शी इट आई यू वी दे, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट बन के आते हैं, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आता है, जब हम जो ये प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, शी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा, आई का हो जाएगा मी, यू का यू ही रहता है, और वी का हो जाता है अस, और दे का होता है दैम। इसको और समझते, अब इसके बीच ये जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बीच में हम एक वर्ब रख देते हैं, ठीक है, वर्ब है टीच, ठीक है। अब हमें कहना है वो उसे पढ़ाता है, तो ही टीचेस हिम, मतलब ही क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर मैंने कहा आई टीच, तो आई टीच होगा, टीचर्स नहीं होगा। यू, और वर्ब रख देते हैं लाइक, यू लाइक हर, ये हियर नहीं था, हर था। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जो प्रोनाउन है जो रिप्लेस करता है नेमिंग वर्ड को, नाउन को, वो जब सब्जेक्ट में होता है तो उसके फॉर्म्स होते हैं ही शी इट आई यू वी दे, और जब वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, और आई का हो जाता है मी, यू का यू ही रहता है, वी का हो जाता है अस, और दे का होता है दैम। वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो नहीं सकता है, ठीक है। मैंने दो सेंटेंस लिया, ही डांसेस वेल, ठीक है, और नेक्स्ट है ही इज अ टीचर, नेक्स्ट है ही हैज़ a car,
ठीक है। अब ये जो 3 सेंटेंस है, यहाँ पर ही डांसेस वेल, ये जो क्रिया है ये किस में है? एक्शन शो कर रही है, मतलब दिख रहा है कि जो ही है वो अच्छा डांस करता है। यहाँ पर जो डांस जो वर्ब है वो एक्शन को शो कर रही है। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर सिर्फ अवस्था बता रहे हैं। तो ये सेंटेंस क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर अवस्था बताई जाती है। इसको कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर क्या होता है, बी फैमिली की जो वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, पास्ट टेंस में वॉज, वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फ्यूचर टेंस में विल बी। जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं, ये क्या काम करती हैं? मेन वर्ब बनकर अगर आती हैं किसी सेंटेंस में तो वो दिखाती हैं उसकी अवस्था, क्या बताती हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। और ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये क्या है? ही हैज़ अ कार, ये क्या बता रहा है? ये पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है कि उसके पास क्या है? पोजीशन, अधिकार बता रहा है कि उसके पास एक कार है। हैज़ या हैव प्रेजेंट टेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हैड ये इसका यूज़ करते हैं हम पास्ट टेंस में, लाइक ही हैड अ कार, मतलब पास्ट में उसके पास कार थी। और फ्यूचर में विल हैव, मतलब उसके पास कार होगी, ये उसका अधिकार बता रहे हैं। तो वर्ब एक सेंटेंस में बेसिकली या तो वो एक्शन वर्ब बन के आती है, या वो स्टेट ऑफ बीइंग की वर्ब बन के आती है, या फिर एक पोजीशन की वर्ब बन के आती है। पोजीशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसकी वर्ब बन के आती है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, हम इसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। और ये क्या करता है? विशेषता बताता है, या कहेंगे मॉडिफाई करता है, किसको? नाउन को या प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ टॉल बॉय। यहाँ पर ये जो बॉय है ये नाउन है, और इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है लड़के की कि वो लड़का कैसा है? टॉल है। तो यहाँ पर जो टॉल है ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। ठीक है, ये तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, दिस इज अ ब्रोकन चेयर। ठीक है, चेयर क्या है? नाउन, और उसके आगे क्या लिखा है? ब्रोकन। ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ काम क्या कर रही है? चेयर की विशेषता बता रही है। क्या बता रही है? कि वो कैसी है? टूटी है। तो इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और ये काम क्या करती है? एडजेक्टिव का। ये बताती है नाउन की विशेषता, लाइक कुक्ड फूड। यहाँ पर फूड क्या है? नाउन है। ठीक है, और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसा खाना है? पका हुआ खाना है। तो यहाँ पर जो कुक्ड है या ब्रोकन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम भी करती हैं। ठीक है, और एक और नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। अब लिखा मैंने वॉशिंग मशीन। लिख देते हैं दिस इज अ वॉशिंग मशीन। ठीक है, अब यहाँ पर जो मशीन क्या है? ये नाउन है। ओके, और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है? वॉशिंग। वॉशिंग क्या है? यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और काम क्या कर रही है? ये जो मशीन है उसको मॉडिफाई कर रही है कि मशीन किस टाइप की है? वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमने यहाँ क्या सीखा? एक तो जो सिंपल वर्ड्स होते हैं जैसे हैप्पी, टॉल, ब्लू, या गुड, बैड, ये मॉडिफाई करते हैं नाउन को। ठीक है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी नाउन को मॉडिफाई कर सकती है, और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब वो काम करती है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो वो भी काम करती हैं किसका? एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म
काम करती है एडजेक्टिव का जब वो आती है किसी नाउन के सामने, ठीक है। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी एडजेक्टिव का काम करती है जब वो आती है नाउन के सामने, लाइक ब्रोकन चेयर। तो जो नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं हैप्पी, टॉल, ब्लू, गुड, बैड, जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं, उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की विशेषता बता सकते हैं, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म में होते हैं। तो अब हमने सीख लिया एक कंप्लीट एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव किस तरीके से आ सकते हैं नाउन के सामने। अब देखते हैं एडवर्ब को। एडवर्ब एज द नेम इज सजेस्टिंग, वर्ब की जो विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। और सिर्फ वर्ब की ही विशेषता नहीं बताते हैं, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई भी करते हैं और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। तो वो एडवर्ब जो रहता है वो बहुत सारे काम करता है। एक तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, फिर एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, और दूसरी जो एडवर्ब है उसको भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है क्विकली, वेरी या फिर नाउ, ठीक है। अब इसको समझते हैं। राम रन्स वेरी क्विकली। यहाँ पर जो राम है वो कैसा दौड़ता है, ये जो वर्ब है रन्स, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर जो क्विकली क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। और ये जो एडवर्ब को मॉडिफाई क्या कर रहा है, वेरी, तो ये यहाँ पर एडवर्ब है। तो एक सेंटेंस में एडवर्ब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, ही वॉक्स इन द नाइट, ठीक है। तो वो वॉक करता है मतलब चलता है कब, नाइट में। तो इन द नाइट ये क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। वो कब वॉक करता है, नाइट में वॉक करता है। तो ये जो वॉक है इसको मॉडिफाई कर रहा है। और ये जो एडवर्ब है ये क्या बताता है, एक जो काम है वो कब हुआ है, कैसे, कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, वो किसका आंसर देता है, व्हेन, वेयर, हाउ, और किस कंडीशन में हुआ है। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, इन, ऑन, अंडर, बिसाइड। ये क्या बताते हैं, रिलेशनशिप, संबंध बताते हैं एक नाउन का और दूसरे वर्ड है उस सेंटेंस में। लाइक द कैट इज ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पर जो ऑन है वो प्रेपोजिशन है, वो किसके बारे में बता रही है, कैट के बारे में, रिलेशनशिप, संबंध बता रही है कि वो किस पर है, टेबल पर। तो जो प्रपोजिशन क्या होते हैं, वो जो नाउन है वो कहाँ पर स्थित है उसके बारे में बताते हैं। और जो प्रपोजिशन है वो हमेशा अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर जेरेंड हो सकता है। अब देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, दो जो क्लॉज होते हैं या फिर जो दो नाउन होती है उनको जोड़ता है। लाइक राम एंड सीता वेंट टू फॉरेस्ट। अब यहाँ पर जो एंड यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रही है और वो दो नाउन को जोड़ रही है, ठीक है। ये दो क्लॉसेस को भी जोड़ता है। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड माई होमवर्क and went to sleep, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो काम किए हैं, मैंने फिनिश किया मेरा होमवर्क और मैं सोने गई। तो ये जो एंड है, ये जो दो क्लॉज है उसको जोड़ रहा है। तो कंजक्शन दो नाउन या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। और एग्जाम्पल है एंड, बट, और,
इंटरजेक्शन ये क्या होता है, एक वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है हमारी इमोशन को, भावना को। या तो हम सरप्राइज शो करते हैं या फिर दुखी। और इसके एग्जांपल है वाव, आउच या फिर ओ। और इसके अलावा इंटरजेक्शन के अलावा भी एक नया जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ा गया है वो है आर्टिकल। और आर्टिकल क्या होता है, ए, एन और द। ए एन ये इसको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल जब लगाते हैं जब हम किसी भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक अ गर्ल, अ गर्ल इन द रूम। यहाँ पर अ गर्ल ये क्या है, इंडेफिनेट। अ यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल है और वो बता रहा है कोई भी एक लड़की। अ गर्ल इन द रूम इज क्राइंग, ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, द गर्ल इज वेरी सैड। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस में द गर्ल क्यों लिखा गया, अ गर्ल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अब जो ये जो गर्ल है अब ये डेफिनेट बन गई है। हम उस लड़की की बात कर रहे हैं जो रो रही है। तो पहला जो सेंटेंस स्टार्ट होता है किसी भी स्टोरी का, द लाइक देयर वाज अ लायन। ओके, एक शेर था। द लायन वॉज स्लीपिंग, मतलब अब हमें वो डेफिनेट हो गया कि अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो लॉयन था जो जंगल में था। अब हम उसके बारे में आगे बताएंगे तो वो उसके आगे जो आर्टिकल लगेगा द लगेगा, और द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। सो गाइज आज हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, मतलब जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और भी दूसरे तरीके के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या काम करते हैं। हमने खासकर उनका काम सीखा है कि वो फंक्शन क्या करते हैं जब भी एक सेंटेंस में आते हैं। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।